गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का प्रत्येक प्रश्न को बताने जा रहे हैं बच्चों। इस चैप्टर में पहला प्रश्न जो बच्चों कह रहा है ना, और वो कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ये दोनों से बच्चों हल करें और हल करके बताएं कि कौन आपको उपयुक्त अच्छा अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों स्टूडेंट के लिए कौन अधिक उपयुक्त होता है, सबसे अधिक अच्छा कौन होता है? तो बच्चों जो स्टूडेंट से बन जाता है आसान से, वो विधि जो है बच्चे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ये ना तो हम कह सकते हैं, नहीं तो बच्चों कोई कह सकता है। आपको जो सबसे अच्छा लगता है, सबसे सटीक बनता है, गलती कम होती है बनाने में, कम समय लगता है, और वो विधि जो है ना बच्चों सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। तो बच्चों वही चीज यहाँ पर, तो इसी पर बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। x + y = 5 समीकरण 1। फिर बच्चों 2x - 3y = 4 समीकरण बच्चों 2। अब यहाँ पर हमारा जो कहता है ना बच्चों, ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम लोग विलोपन विधि से बच्चों हल करते हैं। तो विलोपन विधि बच्चों क्या है? विलोपन विधि में विलोपन विधि से हल करते हैं। तो बच्चों विलोपन विधि हमारा क्या बताता है कि एक को विलुप्त कर देना, यानी दो को समीकरण दिया हुआ है, उसमें दो वो चर राशि हैं, तो एक चर राशि को जो है ना बच्चों विलुप्त कर देना, समाप्त कर दीजिए, एक राशि को खत्म कर दीजिए। तो बच्चों खत्म कोई कब होता है? जब वो दोनों में से कोई ना कोई आपस में बराबर होता है। खत्म करने के लिए पहली प्राथमिकता प्लस बराबर होनी चाहिए। फिर बच्चों दूसरी प्राथमिकता ये होने से प्लस में आ रहा है तो इनमें से माइनस में जानी चाहिए। तो यानी जिसको समान किया उसका चिन्ह यदि अलग है तो बच्चों खत्म होगा, और चिन्ह अलग नहीं है तो बच्चों खत्म नहीं होगा। ये बच्चों चलता है हमारा विलोपन विधि में। तो यहाँ पर देखा गया कि कोई भी बच्चों आपस में समान नहीं है, कोई भी आपस में बच्चों बराबर नहीं है। यहाँ पर y का गुणांक बच्चों हमारा 3 है, यहाँ पर y का गुणांक बच्चों हमारा 1 है, तो 3 से इसमें बच्चों गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना कर देंगे, यानी समीकरण 1 में बच्चों 3 से गुना करेंगे और 2 में बच्चों 1 से गुना करेंगे। अब गुना कर बच्चों बराबर कर दिया जाएगा, तो बच्चों एक वो प्लस है और एक वो बच्चों हमारा माइनस है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जो है ना जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 × 3 + 2 × 1, तो बच्चों 3 से गुना कर दिया, 3x + 3y 3 × 5 = 15, 2x - 3y = 4, तो +3y - 3y बच्चों कट गया, 3 × 2 = 5x, 15 × 4 = 19, बच्चों x = 19/5 हो गया। अब ये जो x का जो मान आया ना, इस x के मान को बच्चों फिर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में बच्चों अब हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर बच्चों x + y = 5, x 19/5 + y = 5, तो 19/5 को बच्चों उस तरह फिर दिया, 5 - 19/5, 5 लघुत्तम में लिया, 25 - 19, y = 25 में से 19 गया, तो बच्चों 6/5 आ गया। तो बच्चों हमारा x का मान, x का जो बच्चों वैल्यू आया ना, वो x का मान 19/5 और y का मान बच्चों हमारा 6/5। तो ये हमारा बच्चों x और y का मान बच्चों हमारा पता चल गया। तो जब x और y का मान बच्चों हमारा निकल गया, अब इसे बच्चों बनाने के लिए, अब इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों अब क्या करेंगे? तो ये तो हमारा विलोपन विधि से बच्चों हल हो गया। अब इसी को अब प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन विधि से बच्चों जब हल करेंगे तो इसमें क्या किया जाएगा? तो x + y = 5 तो है ही, 2x - 3y = 4, ये समीकरण। तब प्रतिस्थापन विधि बच्चों क्या बताता है कि समीकरण 1 से x बराबर आप निकाल लें या तो y बराबर बच्चों निकाल लें। तो समीकरण 1 से x + y = 5, x = 5 - y, समीकरण बच्चों हमारा 3 x = 5 - y बराबर बच्चों 3। अब यहाँ पर ये जो x का मान आया ना, इस x के मान को बच्चों समीकरण 2 में अब हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो बच्चों 2x - 3y = 4, तो 2x का मान 5 - y - 3y = 4, 5 दूनी 10 - 2y - 3y = 4, 3 × 2 = 5 = 4 - 10, या y = -6/5 -+ 6/5 आ गया बच्चों हमारा।
अब यहाँ पर ये जो y का मान आया ना, इस y के मान को अब या तो समीकरण 1 में, या तो 2 में, या तो बच्चों 3 में, ये दोनों में, तीनों में से किसी एक में बच्चों हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर 5 माइनस y, 5 y के जगह पर बच्चों 6/5। अब यहाँ 5 लघुता में लिया, 25 माइनस 6 19/5। तो बच्चों x के जगह पर x का मान 19/5 और y का मान बच्चों हमारा 6/5, यही हमारा है। अब इसमें बच्चों खुद आप ये देखें कि आपको बेस्ट कौन है, कौन उपयुक्त विधि अच्छा लगता है। आपको कोई बच्चे को विलोपन विधि अच्छा लगेगा, तो कोई बच्चे को प्रतिस्थापन विधि अच्छे लगेंगे। तो जो आप ये खुद दोनों विधि से आप बनाए और आपको जो आपको बेस्ट लगता है, जो बच्चों आपको अच्छा लगता है, उसे आप सबसे अधिक उपयुक्त मानेंगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों कोई भी विधि खराब नहीं। कोई स्टूडेंट को ये लगेगा तो कोई स्टूडेंट को ये लगेगा, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट कौन विधि का इस्तेमाल करता है, तो बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करता है। सभी को ज्यादातर अवसर लिखा गया है। अगर बच्चे से रिव्यू लेते हैं तो ज्यादातर सब बच्चे कहते हैं कि सर हम विलोपन विधि से बनाएंगे। तो इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में 20 में बनाने में विलोपन विधि का सबसे उचित माना गया है। तो और फिर विशेष बच्चों हमने दोनों विधि से बता दिया है, प्रतिस्थापन विधि में और विलोपन विधि में। अब आपको जो बेस्ट लगेगा वो आपके लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारा जो है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, इसे भी बच्चों विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो भी बच्चों चलेंगे ना, हम विलोपन विधि से बताएंगे। और अगर यदि आपको जो बेस्ट यदि हुआ उस विधि का आप इस्तेमाल करें। तो अब यहाँ पर विलोपन विधि से बच्चों हल करने के लिए किसी न किसी को सबसे पहले बराबर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों y का गुणांक हमारा 4 है और यहाँ पर बच्चों y का गुणांक हमारा 2 है। तो बच्चों यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में बच्चों 4 से गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये खुद आपस में समान हो जाएगा, खुद आपस में बच्चों बराबर हो जाएगा। तो एक तरीका बच्चों वह भी हमारा है। नहीं तो खुद देखिए कि 2 में k से गुणा करेंगे कि बच्चों 4 आएगा हमारा, 2 में k से गुणा करेंगे कि बच्चों हमारा 4 आएगा। तो इसके लिए बच्चों क्या है, तो इसमें समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में बच्चों k से 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब बच्चों ये वो प्लस रहे और ये वो माइनस रहे तो इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जो है ना बच्चों आपस में हम लोग जोड़ देंगे। तब यहाँ पर समीकरण 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 3x प्लस 4y बराबर 10, 2 से 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4, प्लस 4y माइनस 4y कट गया, 4 और 3 7, 10 और 4 14, x बराबर बच्चों 14/7, 7 दूनी 14, यानी x का वैल्यू, x का मान बच्चों हमारा हुआ। अब ये जो x का मान आया ना, इस x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से किसी एक में बच्चों हम समीकरण 1 में x का मान रखना 3x प्लस 4y बराबर 10, 3 गुना x का मान 2 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, 4y बराबर 10 में से 6 गया था 4, y बराबर बच्चों 4/4, 4 4 कट गया तो बराबर 1 आ। अब यानी x का मान बच्चों 2 और y का मान बच्चों हमारा कितना आ गया। ये जो हमारी हुई ना, ये कौन विधि से हुआ बच्चों, तो विलोपन विधि से। तो कभी भी जब विलोपन विधि से हल करने के लिए कहता है तो इस ढंग से बच्चों काम करें। और इसी को बच्चों जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात आएगा ना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने में तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि जब कहा जाए तो 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। तो जब बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा जाता है तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों चल देते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2, 2y को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 2 प्लस 2y, x बराबर 2 प्लस 2y बटा बच्चों समीकरण 3। अब यहाँ पर बच्चों समीकरण 2 से x बराबर बच्चों हम लोग निकालेंगे। अब 2 से निकाल लिया, x का मान आ गया। अब इस x के मान को बच्चों समीकरण 1 से अब हम लोग निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या है, तो समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर 10 बच्चों 3 x के जगह पर 2 प्लस 2y बटा 2 प्लस 4y बराबर 10,
तो बच्चों अब यहाँ पर 2 भिन्न के रूप में हरों का लसा ले लिया, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 वाई, 4 दूनी 8 वाई बराबर 10, क्रॉस गुना करेंगे 6 प्लस 8 × 14 वाई बराबर 10 × 2 = 20। अब बच्चों 6 को अब उस पक्ष में हम लोगों ने फेंक दिया, 10 माइनस अब 14 वाई बराबर 20 माइनस 6, तब बच्चों 14 वाई बराबर 14, तब वाई बराबर 14 कट गया, तो बच्चों वाई बराबर। अब यहाँ पर ये जो y का जो मान आया, इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में या 3 में बच्चों अब हम लोग रखें। समीकरण 3 में y का मान रखने x बराबर 2 + 2y बटा 2 + 2y का मान 1, 2 + 2 बटा 2 और 2 बच्चों 4, 2 दूनी 4, यानी x का मान बच्चों 2 आ गया और y का मान बच्चों x का मान 2 और y का मान बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। यही बच्चों हमारे। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई भी बच्चों का प्रश्न यदि होता है, विधि सब एक है, कोई भी विधि से बनाइएगा आंसर वही होगा, लेकिन वो दोनों में बेस्ट कौन होगा और वो आपको डिसीजन लेना होगा, तो बेस्ट वही होता है जो कि स्टूडेंट से बन जाता है। मैथ में सबसे उपयुक्त कौन होते हैं, अगर दोनों बन गया तो फिर बच्चों दोनों का टाइम देखा जाता है कि दोनों में कम समय किसमें लगता है। जब बच्चों कम समय जिसमें लगेगा और वो स्टूडेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, जिसमें समय ज्यादा लगेगा और वो स्टूडेंट के लिए बच्चों कभी बेस्ट नहीं। तो इस चीज को देखना, इस चीज को सोचना बच्चों वो आपका काम है। बच्चों आ जाओ हम लोग तीसरा प्रश्न बच्चों का है 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 बराबर। तो बच्चों अब चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। बच्चों 3x - 5y बराबर माइनस समीकरण बच्चों हमारा ये, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जब खास करके विलोपन विधि से जब बच्चों कहता है, तो उसमें यही ध्यान दिया जाता है कि जब बच्चों रैखिक समीकरण यदि है तो बच्चों चर राशि एक तरफ और अचर राशि बच्चों एक तरफ लिखा जाता है। तो 3x - 5y बराबर लिखा जाता है। फिर बच्चों 9x बराबर 2y प्लस 2y को बच्चों अब इस तरफ लिख दिया। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा समीकरण 2, अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। बच्चों अब किसी न किसी को हम लोग बराबर करेंगे, समान करेंगे, या तो बच्चों x वाला को समान करेंगे या तो बच्चों हम लोग y वाला को समान करेंगे। ये दोनों में से किसी को बच्चों इक्वल करते हैं। जब तक इक्वल नहीं करेंगे जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तो बच्चों इक्वल करने के लिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक बच्चों 5 है, तो y का गुणांक 2 और y का गुणांक 5। तो बच्चों इसके y के गुणांक से इसमें और इसके y के गुणांक से इसमें बच्चों एक में 2 से और एक में बच्चों हम लोग ने 5 से गुणा कर दिया, तो सीधे समीकरण 1 × 2। अब देखिए कि जिसको बराबर किया वो n से माइनस में आ रहा है और n से भी माइनस में जा रहा है, तो दोनों का चिन्ह एक ही है, वो भी माइनस में आ रहा, हम भी माइनस में जा रहे हैं। कभी खत्म होगा नहीं खत्म होगा, क्योंकि खत्म कहने का मतलब लड़ाई होता है और लड़ाई कहने का मतलब बच्चों एक होने से माइनस में, तब बच्चों जब एक होने से प्लस में जाता है ना, तब जाकर बच्चों लड़ाई होता है, अन्यथा लड़ाई नहीं होता। तो लड़ाई कहने का मतलब ही हो गया बच्चों खत्म करना। तो अब इसके लिए हेलो हाँ ये तो अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो है अब खत्म करने के लिए बच्चों एगो माइनस में एगो प्लस में होनी चाहिए, तब जाकर खत्म होता है। तो बच्चों अब ऐसा तो है नहीं, दोनों का चिन्ह समान है, तो बच्चों जब चिन्ह समान होते हैं तो खत्म होगी नहीं, लड़ाई होगी नहीं। तो किसको बुलाया जाएगा लड़ाई के लिए, तो माइनस को बुलाया जाएगा, क्योंकि माइनस में क्षमता होता है चिन्ह को बदल देने का। वही समीकरण 1 × 2 माइनस 2 × बच्चों 5, 2 से गुना कर दिया, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 4 दूनी 5, 9 बचे 45x, 5 दूनी 10y, 7 बचे 35, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये अभी बच्चों 35 में से 6 गया 39, 35 में से 8 गया तो माइनस 27, x बराबर माइनस 27 बटा माइनस 39, माइनस माइनस प्लस, फिर दिया 39 3 नंबर 27, 9 बटा बच्चों कितना 13 आ गया। तो x का मान बच्चों 9 बटा 13 आ गया। अब इसी प्रकार से समीकरण 1 में x का मान रखने बच्चों 3x - 5y बराबर 4, 3 गुना x का मान बच्चों 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4, 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। इसको बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, 4 माइनस 27 बटा 13 माइनस 5y, 13 लघुत्तम मिल गया, 13 × 4 = माइनस 27, y बराबर 7 × 5 = 12, 4 में से 2 गया 2, 13 गुने माइनस 5 बचे 25, माइनस 5 बटा 13 या बच्चों। तो x का मान 9 बटा 13 और y का मान बच्चों माइनस 5 बटा, यही जो हमारी वैल्यू आ गई ना, ये बच्चों की विलोपन विधि।
फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात आएगा बच्चों, तो आप हल कर लीजिएगा। जस्ट पहला दूसरा जैसे बताए कि x बराबर या y बराबर बच्चों को याद करके उसमें मान को रखा जाता है, उस ढंग से बच्चों आपको बना दें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न का चौथा में यहाँ पर देखा जा रहा है बच्चों, एक बटा के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो बच्चों जब भिन्न के रूप में यदि होता है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस, बच्चों x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर हमारा माइनस 1 है। ये बटा में भिन्न के रूप में है। तो जब भिन्न के रूप में बटा के रूप में यदि होता है कोई भी हिसाब और उसी क्रिया करने की बारी आता है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों हरों का लसा लेते हैं। कोई भी विधि से बनाने के लिए कहे तो उसके लिए हरों का लसा लिया जाता है। तो 2 और 3 का लघुत्तम बच्चों 6, द्वितीय 6, 3x, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर माइनस 1, 3x प्लस 4y बराबर बच्चों माइनस। समीकरण हमारा x माइनस y बटा 3 बराबर बच्चों 3। तो फिर यहाँ पर बच्चों बटा में है 3 लघुत्तम लिया, इसके नीचे 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से 3 में भाग गया 3 में 1 से गुना किया 3x, 3 3 कट गया, y बराबर 3 बच्चों 3x माइनस y बराबर 3 दिया। अब यहाँ पर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों हमारा 2 को तैयार हो गया, 2 को बन गया। अब ये दोनों को बच्चों अब हल करने की बारी आया। तो हल करने के लिए इसे बच्चों हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो बच्चों विलोपन विधि से हल करने के लिए, लुप्तीकरण विधि से बच्चों हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसी न किसी को बच्चों सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे, किसी न किसी को बच्चों हम लोग सबसे पहले समान करेंगे। तो इसे बच्चों समान करने के लिए यहाँ पर क्या देखा गया कि 3x बच्चों प्लस में है, 3x बच्चों यहाँ पर भी प्लस में है, दोनों जगह बच्चों हमारा प्लस में है। तो जब बच्चों दोनों जगह हमारा प्लस में है और दोनों मान भी आपस में समान है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है तो बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों घटाया जाता है। समीकरण 1 घटा दो, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x माइनस y बराबर 9, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 3x बच्चों कट गया, 5y बराबर 9 अच्छो 15, तो y बराबर माइनस 15 बटा 5, 5 दिया 15 बच्चों माइनस 3 हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये y का जो मान आया ना बच्चों, इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों 3x प्लस 4y बराबर माइनस 3x प्लस 4, y की जगह पर y का मान माइनस 3 बराबर माइनस 6, 3x माइनस 4 दिया 12 बराबर माइनस 6, 3x बराबर माइनस 6 प्लस 12 बच्चों 3x बराबर 12 में से 6 गया तो बच्चों 6, तो x बराबर 6 बटा 3, 3 दूनी 6 बराबर बच्चों 2 आ गया। अब यहाँ पर x का जो मान आया, x का मान 2 और y का मान बच्चों माइनस 3, यही जो हमारा वैल्यू आया ना बच्चों, ये हमारा विलोपन विधि से बच्चों, लुप्तीकरण विधि से बच्चों हल आया। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि बच्चों कहता है। तो हमने दो हिसाब को प्रतिस्थापन विधि से बता दिया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में इससे जिससे आपको इच्छा है उससे बच्चों आप ज्ञात कर लें, और ज्ञात करने के बाद फिर प्रतिस्थापन विधि से जैसे बताया गया है उस विधि से आप हल करें, और फिर तुलना करने के लिए कहता है कि बताएं कि कौन बेस्ट है। तो बच्चों जो आपको आता है वो आपके लिए बेस्ट माना जाता है, अच्छा होता है। ये कहना गलत होगा कि विलोपन विधि सबसे बेस्ट है या प्रतिस्थापन विधि बेस्ट है। आपको बनाने में जो अच्छा लगता है, जो आपको सुविधा है, वो विधि बच्चों आपके लिए बेस्ट मानी जाएंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा भिन्न की बात कहा जा रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो बच्चों भिन्न ज्ञात करें। तो हमारी भिन्न संख्या की बात कहा जा रहा है, भिन्न की बात यदि आ रहा है तो भिन्न संख्याएं बच्चों होते हैं किस रूप में, तो किस रूप में होते हैं, हमेशा बटा के रूप में होता है। बटा के रूप में बच्चों होते हैं भिन्न संख्याएं, जिसमें ऊपर वाला को बच्चों हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को बच्चों हम लोग हर कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ने मान लिया कि बच्चों माना कि भिन्न बराबर बच्चों हमारा x बटा y। मान लिया बच्चों कि माना कि भिन्न बराबर हमारा x बटा y, तो बच्चों ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को बच्चों हर कहते हैं। तो कहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो बच्चों अंश कहा जाता है ऊपर वाला को, और हर में एक घटा दें तो बच्चों हर कहा जाता है नीचे वाला को। तो भिन्न 1 में बदल जाता है, तो बराबर बच्चों हमारा 1 हो। कह रहा है
कि यदि किसी भिन्न के अंश में बच्चों एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो बच्चों वह भिन्न हमारा एक में बदल जाता है, एक हो जाता है। तो बच्चों अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो समझा जाएगा कितना, एक। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस जो है ना गुना करते हैं, तो एक से गुना करेंगे तो बच्चों कोई बदलाव होगा नहीं, तो x + 1 बराबर y - 1। अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि बच्चों एक तरफ, x - y - 1 -1 x - y बराबर -। समीकरण बच्चों हमारा एक। फिर पुनः बच्चों भिन्न x बटा y का रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे यदि हर में एक जोड़ दें तो बच्चों हर कहा जाता है नीचे वाला, हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो बराबर बच्चों 1/2। फिर अब क्रॉस गुना करेंगे, 2x बराबर y + 1, y को बच्चों इस पक्ष में फिर दिया, 2x - y बराबर बच्चों 1। यह भी आज समीकरण बच्चों 2 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आया ना। अब ये दोनों समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करते हैं, तो हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे तो यहाँ पर हमारा -y है बच्चों, यहाँ पर हमारा -y है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जो है ना हम लोग घटा देते हैं। तो बच्चों क्यों? क्योंकि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक को समाप्त करना लक्ष्य होता है, तो समाप्त करने के लिए बच्चों यही टारगेट होती है कि कोई ना कोई आपस में समान चाहिए। तो बच्चों देखा गया यहाँ पर y वाला बच्चों और यहाँ पर y वाला बच्चों, ये दोनों का दोनों आपस में जो है ना बच्चों हमारा समान है। तो जब y वाला बच्चों दोनों के दोनों समान है तो अब इसके बाद खत्म होने के लिए बच्चों लड़ाई चाहिए, और लड़ाई के लिए जब इनमें से माइनस में आ रहा है तो इनमें से भी माइनस में जा रहा है, तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक के जैसा है, इसलिए लड़ाई नहीं होगी। तो बच्चों जब इनमें से माइनस आ रहा है तो इनमें से प्लस होनी चाहिए, तब लड़ाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बच्चों लड़ने के लिए इसको एक को बदलना होगा, और बदलने की गुण बच्चों घटाव में होगा, इसलिए घटाव को हम लोग बुलाएंगे। ये ध्यान देना है, जब दोनों चिन्ह बच्चों जब समान रहे तो हम लोग घटाव को बुलाते हैं, और जब बच्चों चिन्ह अलग अलग रहे तो बच्चों हम लोग जोड़ को बुलाते हैं। यही इसमें ध्यान देना है। तो बच्चों समीकरण 1 घटाव 2, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, y बच्चों कट गया, -x -3 माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों x का जो वैल्यू आया, x का जो मान आया, ये x का मान बच्चों हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पर ये बच्चों जो x का मान आया ना, इस x के मान को बच्चों समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर बच्चों x - y बराबर -2, 3 - y बराबर -2, -y - 2 -3, -y बराबर -5, माइनस माइनस प्लस, y बराबर बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखा गया x का मान बच्चों 3 है और y का मान बच्चों हमारा 5 है, तो इसलिए भिन्न बराबर x बटा y। तो बच्चों x का मान 3 और y का मान बच्चों 5, यही जो हमारी वैल्यू है ना, ये बच्चों हमारा भिन्न हो गया। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों हमारा भिन्न का मान पता लगाने के लिए कहे, भिन्न का मान बच्चों ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए हम लोग भिन्न की जो बात यदि आएगा ना, तो भिन्न में ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। अंश में जोड़ने कहा तो अंश में जोड़ दिया, हर में बच्चों घटाने कहा तो हर में घटा दिया, फिर उसके बाद बच्चों क्रॉस गुना करके दोनों समीकरण को बच्चों हल कर लिया। हल करके x और y का जो मान निकला ना बच्चों, उसी से हमारा भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो भिन्न बराबर x बटा y, तो x का मान 3 और y का मान बच्चों 5, तो यही हमारी वैल्यू 3/5 हो जाएंगे। बच्चों कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में उम्र से संबंधित हिसाबें, तो उम्र से संबंधित बच्चों कोई भी हिसाबें यदि होती है इसमें यह देखा जाता है नाम किसका रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू, नाम 2 व्यक्तियों का रहा है, नूरी और सोनू। तो नूरी का वर्तमान उम्र 1 वर्ष, सोनू की वर्तमान उम्र बच्चों 22 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व का रहा है। तब पूर्व कहने का मतलब बच्चों मैथ में क्या होता है, माइनस होता है। एक ध्यान देना, पूर्व कहा इसका मतलब माइनस, पश्चात कहा तो बच्चों पश्चात का रहा है, तो इसका मतलब मैथ में बच्चों प्लस होता है। यही मात्र दो, पूर्व कहा पहले कहा तो माइनस लगाओ, पश्चात कहा बाद कहा इसका मतलब प्लस होता है। तो बच्चों उम्र से संबंधित में इसी चीज को बच्चों ध्यान देना है। तो कि पूर्व की बात कहा गया तो हमेशा माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों पश्चात की बात कहा तो हमेशा प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों अब इसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं, लगा दिया बच्चों, माना कि नूरी
नूरी की वर्तमान उम्र नूरी की वर्तमान उम्र बच्चों 1 वर्ष, और सोनू की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा 22 वर्ष। एक नूरी की वर्तमान उम्र बच्चों 1 वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र बच्चों कितना 22 वर्ष। दो चीजों का नाम आ रहा था, दोनों क्या माना की और नूरी और सोनू के बच्चों लिख दिया गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न से, केवल 5 वर्ष पूर्व नूरी, पहले नाम बच्चों किसका आया नूरी का, इसलिए हम लोग पहले नूरी की उम्र को लिखेंगे। तो बच्चों x - 5 और y - 5, बच्चों इसमें भी 5 घटा दिया और इसमें भी 5 घटा दिया। जिसका नाम पहले आया उसे पहले लिखा गया, जिसका नाम बाद में आया बच्चों उसे बाद में लिखा गया। पूर्व का इसलिए दोनों में 5 बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया घटा दिया। तो कहता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों 3 गुनी का रहा है, इसलिए इसके बराबर करने के लिए हमेशा बाद वाला में जो है ना बच्चों ये 3 से हम लोग गुना करते हैं। बच्चों 5 वर्ष पूर्व का रहा है इसलिए 5 दोनों में घटा दिया। 3 गुनी का रहा है इसलिए बच्चों ये बाद वाला में 3 से गुना कर दिया। अब इसके बाद बच्चों x - 5 3y 5 या 15, चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, x - 3y - 15 + 5, तो बच्चों x - 3y बराबर -10। समीकरण बच्चों हमारा 5 वर्ष पूर्व का इसलिए बच्चों 5 दोनों में घटा दिया गया। अब 3 गुनी का रहा है इसलिए बाद वाला में बच्चों 3 से गुना कर दिया गया। अचर राशि एक तरफ और बच्चों अचर राशि एक तरफ कर दिया गया। अब क्या करता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। फिर बच्चों कह रहा है 10 वर्ष पश्चात करने के मतलब प्लस नूरी की आयु, तो पहले नाम आ रहा है बच्चों नूरी का, इसलिए नूरी को पहले लिखेंगे x + 10 और बच्चों y + 10, दोनों में बच्चों 10 हम लोग ने जोड़ दिया। 10 वर्ष पश्चात का 10 दोनों में जोड़ दिया, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए बाद वाला में बच्चों हम लोग जो है ना 2 से गुना कर दिया। यहाँ पर x + 10 बराबर 2y + 10 निवेश x - 2y 20 - 10 बच्चों x - 2y बराबर 10। समीकरण बच्चों हमारा तो अब यहाँ पर ये बच्चों जो समीकरण आया ना, अब इस समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए फिर वही बात कोई ना कोई बराबर लिखा गया, तो देखा गया कि बच्चों x वाला यहाँ पर समान है, तो जब बच्चों x वाला समान है इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को या तो जोड़ का काम करेंगे या तो घटाव का काम करेंगे। घटाव करने का मतलब जब चिन्ह को बदलना है तो घटा देना है, और खुद यदि लग रहा है तो बदलना नहीं है। तो बच्चों x यहाँ पर प्लस में है, x भी यहाँ पर प्लस में है, ये n से प्लस आ रहा है, ये n से प्लस आ रहा है, तब बच्चों लड़ाई होगी नहीं लड़ाई होगी तो किसको बुलाएंगे घटाव को। लड़ाई हुआ तब जोड़ को बुलाएंगे, लड़ाई नहीं हुआ तो घटाव को बुलाएंगे। तो बच्चों ये दोनों लड़ाई कब होगा जब एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तब बच्चों लड़ाई होता है। ठीक विपरीत रहता है सोच वाला तब बच्चों लड़ाई होता है, एक सोच ऐसा रहता है तो बच्चों ये लड़ाई नहीं होती है। तो इसलिए दोनों समान सोच का है इसलिए घटाव को बुलाएंगे, इसलिए समीकरण 1 घटाव बच्चों 2 हो गया। x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10, ये प्लस था माइनस माइनस प्लस माइनस, ये अभी कट गया, वो माइनस है वो प्लस माइनस y -20 माइनस माइनस प्लस y का मान बच्चों हमारा इस आ गया। यहाँ y का जो मान आया समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों x - 3y बराबर -10, x - 3y की जगह पर 20 बराबर -10, -10 प्लस 20 या 60, x बराबर बच्चों 50। तब x बच्चों किसको माने नूरी की वर्तमान, इसलिए नूरी की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा 20 वर्ष। यही नूरी और बच्चों किसका आ गया सोनू का। तो उम्र से संबंधित में यही ध्यान देना है, मात्र पूर्व का मतलब बच्चों माइनस और पश्चात का मतलब बच्चों हमेशा प्लस होता है। बच्चों यहाँ पर हमारा जो है ऐसी प्रश्न से मुलाकात होगी जो कि 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या बच्चों 10 से लेकर 99 तक, जिसे बनाने के लिए हमें इकाई अंक और दहाई अंक की जरूरत होती है। तो 2 अंकों का हिसाब बनाने के लिए बच्चों मान लेंगे हम लोग कि इकाई अंक x फिर दहाई अंक y, फिर बच्चों संख्या बराबर जो होगी वो होगा 10y + x, क्योंकि संख्या बराबर सूत्र होता है 10 का मतलब दहाई, यानी 10 गुना दहाई प्लस इकाई। फिर अंकों का स्थान पलट दिया तो बच्चों इकाई वाला तिहाई में और दहाई वाला इकाई में।
इसका मतलब बच्चों ये होती है। तो हमारा 2 अंकों वाली संख्या की बात बच्चों जब कहा गया ना, तो वैसे हिसाब को बनाने के लिए हमें हमेशा इकाई अंक और दहाई अंक से मतलब रहेंगे बच्चों। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक बच्चों x और दहाई अंक बच्चों हमारा y। तो फिर बच्चों संख्या बराबर बच्चों हमारा 10y प्लस x। संख्या कहने का मतलब 10 गुनी दहाई प्लस इकाई। तो बच्चों 10 दहाई की जगह पर दहाई का मान और इकाई की जगह पर बच्चों इकाई का। फिर बच्चों हमारी नई संख्या, तो नई संख्या बच्चों क्या होंगे, तो इकाई वाला दहाई में और दहाई वाला इकाई में, यानी अंकों का स्थान पलटने पर जो बच्चों संख्या प्राप्त हुआ वैसी संख्या को हम लोग नई संख्या कहते हैं। तो बच्चों हमारा नई संख्या बराबर बच्चों हो गया हमारा 10x प्लस y। यानी 2 अंकों वाली संख्या की बात आया ना बच्चों, तो 2 अंकों वाली संख्या के लिए हम लोग हमेशा इकाई अंक और दहाई अंक से मतलब होती है इकाई अंक x दहाई अंक y। फिर उसके बाद संख्या बच्चों, तो संख्या 10y प्लस 1, फिर नई संख्या बच्चों हमारा 10x प्लस y। अब बच्चों इसमें जो हमारी जो है ना दोनों के दोनों संख्या बच्चों हमारा मान लिया। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की जो संख्या है जिसके अंकों का योग जो है ना बच्चों, अंकों का जो अंक बच्चों हमारा x और y है, तो इसका योग हमारा 9 है, यानी x प्लस y बराबर 9। तो बच्चों समीकरण 1 हो गया। अंकों का योग 9 का रहा है, यानी कहने का मतलब x प्लस y बराबर बच्चों 9 आ गया। फिर क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना। तो बच्चों संख्या हमारा है कितना, तो संख्या बच्चों हमारा है 10y प्लस x। तो संख्या का 9 गुना, तब बच्चों संख्या में हम लोग 9 से गुना कर दिया, यानी 10y प्लस x में बच्चों हम लोग 9 से गुना कर दिया। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का, तो अंकों का स्थान पलटने पर बच्चों हमारा 10x प्लस y हो गया। इसका 2 गुना कर रहा है, तो बच्चों इसमें हम लोग जो है ना 2 से गुना कर दिया। बच्चों कह रहा है संख्या का 9 गुना, तो संख्या बच्चों हमारा है 10y प्लस x। तो ये संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त हुई संख्या का 2 गुना है। अब बच्चों इसे बनाने के लिए 9 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब इसको उठाकर बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 90y में से 2y गया बच्चों 88y, 20 में से 9 गया 11x बराबर बच्चों 0। अब 11 दोनों में शामिल है, कॉमन लिया 8y माइनस x बराबर 0। 0 में बच्चों 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8y माइनस x बराबर बच्चों 0। समीकरण हमारा 2 आ गया। फिर यहाँ पर जो बच्चों इक्वेशन तैयार हुए ना, अब इस इक्वेशन को बच्चों अब हम लोग हल करने में वहीं फिर पुनः बच्चों देखा जाएगा कि यहाँ समीकरण 1 बच्चों ये प्लस x है ये माइनस x है, दोनों समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, यानी लड़ाई खुद हो रहा है। जब लड़ाई खुद हो रहा है तो बच्चों घटाव को बुलाएंगे नहीं सर, आपको जोड़ को बुलाएंगे। जब यदि लड़ाई खुद हो रही है तो जोड़ को बुलाएंगे, लड़ाई नहीं हो रहा है तो बच्चों घटाव को बुलाएंगे। और लड़ाई कब होता है, जब उनमें से प्लस आ रहा है और इनमें से माइनस आ रहा है, बच्चों लड़ाई हो जाएगा। लेकिन इधर से प्लस है इधर से भी प्लस है तो बच्चों लड़ाई नहीं होगा। जब लड़ाई करना है तो घटाव को बुलाएंगे, यही तो ध्यान देना है। तो बच्चों x प्लस y बराबर 9, 8y माइनस x बराबर 0, x और x कट गया, 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटा 9, 9 9 कट गया तो y का मान बच्चों हमारा 1 आ गया। यहाँ y का जो मान आया ना बच्चों समीकरण 1 में y का मान रखने पर बच्चों x प्लस y बराबर 9, x y की जगह पर 1 बराबर 9, x 9 माइनस 1, x 9 में से 1 गया तो बच्चों 8 आ गया। तो हमारा x का भी मान मालूम हो गया और बच्चों y का भी मान मालूम हो गया। तो बच्चों संख्या बराबर हमारा 10y प्लस x, 10y का मान 1, x का मान 8, 10 प्लस 8, 10 और 8 बच्चों 18 होगा। तो कहीं पर भी बच्चों जब 2 अंकों वाली संख्या का जब बच्चों हिसाब यदि होती है ना, तो 2 अंकों वाली संख्या का हिसाब बनाने के लिए हमें मात्र इकाई अंक और दहाई अंक से मतलब होती है बच्चों कि इकाई अंक हमारा x है और दहाई अंक बच्चों हमारा y है। तो फिर उसके बाद संख्या ज्ञात करिए, फिर नई संख्या ज्ञात करिए। इतना बच्चों ज्ञात करने के बाद इतना 2 अंकों वाली हिसाब जब रहेगा ना, ये 4 चीजों को हर हालत में पहले ज्ञात कर लेना है। इकाई अंक x, दहाई अंक y, फिर संख्या 10y प्लस x, फिर नई संख्या बच्चों 10x प्लस y। संख्या 10y प्लस x इसलिए हुआ क्योंकि 2 अंकों की संख्या बराबर बच्चों सूत्र होता है हमारा 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो दहाई की जगह पर दहाई का मान और इकाई की जगह पर बच्चों इकाई का मान रखा जाता है और अगर बच्चों जो है ना हम लोग इस ढंग से क्रिया करते हैं। यही बच्चों हमारी बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रश्न में कह रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए भेज।
उसने खजांची से यानी किरानी से, क्लर्क से, जो पैसा लेन देन करता है, उससे 50 दो तरह का नोट मांगा, एक 50 रुपया वाला, एक 100 रुपया वाला। हमें जो पैसा चाहिए 2000 रुपया चाहिए, लेकिन वो 2000 रुपया नोट जो होनी चाहिए या तो 50 रुपया वाला होनी चाहिए या तो 100 रुपया वाला होनी चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त, यानी नोटों को उसने गिना तो बच्चों 25 नोट आया, और पैसा को गिना तो कुल 2000 रुपया आया। तो वही पूछ रहा है कि ज्ञात करें कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट उसने दिए। तो बच्चों जैसे दो व्यक्ति होता था मीरा और सोना, दो अंकों वाली संख्या में कायम दायम, आपको भिन्न वाला में अंश और है, उसी प्रकार से यहाँ पर 50 रुपया और 100 रुपया वाला बच्चों नोट आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही काम होगी। मान लेंगे कि माना कि 50 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों हमारा 100 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों हमारा 22, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों 1 है और 100 रुपया वाला बच्चों नोटों की संख्या हमारा 22। तो प्रश्न सी, जब बच्चों 50 रुपया वाला 3 नोट प्राप्त किया तो क्या रुपया हो गया 150 रुपया। उसी प्रकार से 50 रुपया वाला 1 नोट प्राप्त किया तो कुल क्या रुपया हो गया 50x। तो बच्चों 50x, 100 रुपया वाला 22 नोट, तो 100y बराबर हमारा बच्चों 50x प्लस 100y बराबर 50 बच्चों दोनों में शामिल कॉमन ले लिया, x प्लस 2y बराबर 0 0, 5 और 20 तो 40 बच्चों, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण बच्चों हमारा 50 रुपया वाला 100 रुपया वाला कुल पैसा बच्चों 2000 हमारा आ गया, तो ये आ गया 50x प्लस 100y बराबर 2। अब बच्चों कहता है कि अब कुल नोट उसके पास 25 गो नोट था, तो बच्चों पुनः x प्लस y बराबर 25। समीकरण बच्चों हमारा 2 आ गया। अभी यहाँ पर ये दोनों समीकरण को बच्चों हल करें, फिर वही बात देखा जा रहा है, x समान है और दोनों प्लस में है, लड़ाई नहीं होगी, तो लड़ाई करने के लिए किसको बुलाया जाता है तो माइनस को। इसलिए समीकरण 1 में 2 को बच्चों घटा दिया, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25, माइनस 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 x कट गया, y बराबर बच्चों 15। y का मान बच्चों हमारा 15 आ गया। अब यहाँ y का मान आया ना, इस y के मान को समीकरण 1 में y का मान रखने बच्चों x प्लस 2y बराबर 40, x 2y का मान 15 बराबर 40, x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, 40 माइनस 30 बच्चों x बराबर 40 में से 30 गया तो 10। तो वही हो गया बच्चों 50 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों हमारा 10 और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों हमारा कितना, यानी 50 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों 10 आ गया और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या बच्चों हमारा कितना आ गया 15। बच्चों यही हमारा, कहीं पर भी इसी प्रकार के प्रश्न बच्चों इस तरह से पढ़ाए बच्चों। कह रहा है यहाँ पर मत किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का किराया पर कोई पुस्तक देता है, उसका प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। बच्चों प्रथम 3 दिनों का फिक्स किराया है कि 3 दिन तक यदि आप रखते हैं तो बच्चों इतना रुपया लगेगा। बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यदि 3 दिन से ज्यादा रखता है तो बच्चों उसकी अलग किराया अलग से लगते हैं। सरदा ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो मान लिया जाए 2 तरह की किराया है, एक नियत किराया और एक अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया जो बच्चों लगता है वो डेली के हिसाब से लगते हैं, लेकिन नियत किराया जो होता है वो 3 दिन का बच्चों फिक्स किराया है। तब यहां पर बच्चों हम लोग ने मान लिया, माना कि 3 दिन का नियत किराया बच्चों हमारा 100 रुपया है। मान लिया बच्चों कि माना कि 3 दिन का नियत किराया जो है 100 रुपया है और अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक दिन बच्चों 22 रुपया लगता है। अब अतिरिक्त दिन का किराया बच्चों 22 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया बच्चों 22 रुपया लगता है। 3 दिन का किराया फिक्स है, लेकिन अतिरिक्त किराया बच्चों वो पते जितना दिन रखेगा उतना 22 रुपया बच्चों लगेगा। तो प्रश्न से कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन कहने का मतलब बच्चों 3 दिन
प्लस 4 दिन में यानी 27 रुपया बच्चों उसको लगता है। 7 दिन यदि वो की रखा तो कहने का 3 दिन प्लस 4 दिन बराबर क्या रुपया 27 रुपया। तब बच्चों 3 दिन का जो किराया जो होता है वो फिक्स है, क्या चीज नियत। तो 3 दिन का बच्चों किराया कितना लगा x, अतिरिक्त किराया अलग से 22 रुपया लगता है, वह डेली के हिसाब से लगता है। तो क्या दिन रखा 4 दिन, 4 22 बराबर 27। बच्चों समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर कहता है सरता ने 7 दिन रखा, अब जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखा, 5 दिन रखता है यानी 5 दिन रखा तो उसको 21 रुपया अदा करना पड़ा। तो 5 दिन बराबर 3 दिन प्लस 2 दिन बराबर 21 रुपया। तब बच्चों 3 दिन का क्या रुपया लगा x, 2 दिन का कितना लगा 2y बराबर 21। समीकरण बच्चों क्या हो गया 2। अब ये दोनों समीकरण को बच्चों जो है ना हम लोग हल कर देंगे। हल करने के लिए बच्चों यहाँ प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है, दोनों समान है, तो सिरे समीकरण 1 में 2 को बच्चों हम लोग घटा देंगे। समीकरण 1 घटा 2 तो बच्चों x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21 प्लस माइनस 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 x कट गया, 2y 27 में से 21 गया 6, y बराबर 6 बटा 2 दूतिया 6 3 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो बच्चों x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 y का मान 3 बराबर 27, x 4 दिया 12 बराबर 27, x 27 माइनस 12 बच्चों x 27 में से 12 गया तो बच्चों कितना 15 आ गया। अब बच्चों x हम लोग किसको माने 3 दिन का नियत किराया, तो बच्चों इसलिए 3 दिन का नियत किराया बच्चों हमारा 15 रुपया, 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अतिरिक्त किराया बच्चों हमारा अतिरिक्त किराया जो बच्चों आएगा वो क्या रुपया 3 रुपया। 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त किराया डेली के हिसाब से जो लगेगा वो बच्चों के रुपया 3 रुपया। ये चैप्टर को बच्चों समाप्त हो गए। अगले वीडियो में अगला चैप्टर 3.5 को बच्चों बनाएंगे। यदि इस वीडियो में और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट यदि रहा तो बच्चों आप मैसेज ग्रुप में डालें, आपकी समस्या को बच्चों दूर करें।